हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलो आज की इस सुपर डुपर क्लासेस में फिर से मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं बच्चा। और आते हैं आज के इस एनर्जेटिक क्लासेस में। फिर से टॉपिक का नाम समझ लो बच्चा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो मेंडलीव जी ने अपने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को दिया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को दिया, कैरेक्टरिस्टिक बताए, उनके कुछ डिफेक्ट्स को पढ़ा हमने, सिग्निफिकेंस को पढ़ा, बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पे कवर अप करके यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे पहुंचने के बाद मेंडलीव जी के टेबल के बाद बच्चा हम लोग पढ़ने आए हैं हेनरी मोजले के लॉ ने। हेनरी मोजले ने एक लॉ प्रोवाइड किया बच्चा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बात को समझो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है समझो। किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर के। मेंडलीव साहब ने क्या बोला था कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगा एटॉमिक मास का, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। इनमें हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही सेम डिफरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में, ठीक है। एक बार फिर से सेंटेंस में दिखा देता हूं आपको बच्चा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? अरे ये अपना समझो पीरियोडिक फंक्शन क्या है। मींस पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या बच्चा? देखो मैंने सबसे पहले नीचे यहां पे एक पीरियोडिसिटी लिख भी रखा है, पहले आपको मैं पीरियोडिसिटी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको लॉ तो दिमाग में चढ़ गया होगा ना कि मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बहुत सिंपल है, किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो पीरियोडिक फंक्शन होगा किसके? एटॉमिक नंबर की बेस पे, ठीक है। मींस आप उसमें क्या करते थे वो कि एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक मास पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ऑर्डर पे, समझो सिंपली समझो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ऑर्डर पे एलिमेंट्स को रखते थे। फिर क्या देखते थे? प्रॉपर्टीज को देखते थे कि जैसे ग्रुप में आ रहा है, रिजेंबल हो रहा है, और जो भी चीजें वहां पे हम लोग ने समझा सेम चीज है। बट यहां पे क्या होगा कि एटॉमिक हम जो प्रायोरिटी है ना, एलिमेंट्स को प्रायोरिटी दिया जा रहा है यहां पे एटॉमिक नंबर को, ठीक है। मींस यहां पे एटॉमिक नंबर देखा जाएगा बच्चा, तुम्हारा एटॉमिक नंबर 1, बच्चा का एटॉमिक नंबर, बच्चा नहीं, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, 3, ऐसे एलिमेंट्स में यहां पे एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है। इनको तवज्जो दिया जाएगा। वहां पे तवज्जो किसको दी जाती थी बच्चा? एटॉमिक मास को। यहां पे किसको दी जाएगी? एटॉमिक नंबर को। सिंपल सी चीज है। चलो यहां पे आपने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिख लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा पीरियोडिसिटी क्या होता है। बात को समझो, पीरियोडिसिटी क्या होती है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट करने लगती है एक रेगुलर इंटरवल पे। एक रेगुलर इंटरवल पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट करना ही बच्चा पीरियोडिसिटी कहलाती है। चीजों को समझो, मैंने लिखा भी है, ठीक है। द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज, the repetition of elements of similar property after a fixed interval, मतलब फिक्स गैप, एक निश्चित गैप के बाद, एक निश्चित गैप के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिजेंबल करने लगती है, सिमिलर होने लगती है, मैच करने लगती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। मींस एक रेगुलर इंटरवल के बाद एटॉमिक नंबर का एक रेगुलर इंटरवल होता है। चीजों को समझो, यहीं तक पीरियोडिसिटी की डिफिनेशन है, ठीक है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिपीट करने लगती हैं आफ्टर ए फिक्स गैप ऑफ एटॉमिक नंबर। फिक्स गैप ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का एक फिक्स गैप आता है जिसमें प्रॉपर्टीज रिजेंबल। मींस बात को समझो, जैसे यहां पे कोई एलिमेंट है, यहां पे कोई एलिमेंट है, यहां पे एलिमेंट होने के बाद एक थोड़ा दूर चला, मेरे नीचे कोई एक दूसरा एलिमेंट आ गया, ठीक है। मींस यहां पे लिथियम है और लिथियम के बाद में कुछ दूर जाने के बाद मेरे नीचे सोडियम आ गया, सोडियम से कुछ दूर गया तो मेरे नीचे पोटेशियम आ गया। मींस जितने दूर जा रहा हूं ना एक रेगुलर गैपिंग मेरे अंदर आ रही है। चीजों को समझो। एग्जांपल देखो, अभी समझाता हूं एग्जांपल के तौर पे। अब ये देखो एक चीज और मैंने इसमें मेंशन किया बच्चा, दिस पीरियोडिसिटी इज प्रेजेंट इन ग्रुप। ये पीरियोडिसिटी आपको सिर्फ ग्रुप में देखने को मिलेगी, नॉट इन पीरियड्स। पीरियोडिसिटी बच्चा आपको सिर्फ एक ग्रुप में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि पीरियड में खोजते फिरना, पीरियड में पीरियोडिसिटी नहीं मिलेगा, ग्रुप में पीरियोडिसिटी मिलता है। सर ये पीरियड ग्रुप क्या होता है? पीरियड ग्रुप बहुत बार बताया, फिर से एक बार सुन लो। वर्टिकल कॉलम जो होता है ना बच्चा, पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज
ग्रुप एंड हॉरिजेंटल रोज जो होते हैं उसे बोलते हैं पीरियड। बहुत सिंपल सी चीज है, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजेंटल रोज इज नोन एज पीरियड। सिंपल सी चीजें हैं। तो जो पीरियोडिसिटी होती है वो आपको पीरियड्स में देखने को नहीं मिलेगी, वनली किस में मिलेगा, ग्रुप्स में मिल सकता है। और पीरियोडिसिटी होती क्या है, एक रेगुलर इंटरवल पे पीरियोडिक आपका जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का वो सिमिलर होने लगता है, वो सिमिलर होने लगता है। सर क्या रीजन है कि पीरियोडिसिटी होती है, रीजन बताइए क्यों प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही हैं। चीजों को समझो कि आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे ना, किसी भी ग्रुप में जाएंगे, सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, ठीक है। वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चा, वो सेम होगा। वैलेंस सेल में जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका मैच करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच करने की वजह से बच्चा प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जब भी आपसे पूछा जाए क्या कॉज है पीरियोडिसिटी का, बच्चा चुपचाप बता देना। चुपचाप बता नहीं सकते, थोड़ा बोलना पड़ेगा। कि चुपचाप कैसे बोल पाओगे, कोई बोलेगा क्या चुपचाप होने के बाद भी कैसे बोलेगा, नहीं बोल पाएगा, ठीक है। मतलब आराम से बता सकते हो कि पीरियोडिसिटी का कारण यह है कि किसी भी ग्रुप का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किसी भी ग्रुप का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो वैलेंस शेल है ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका सेम होगा। उसमें क्या एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। लिथियम, देखो कोड मैंने बताया था, ली ना करे रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसका कोड बहुत सिंपल सा मैंने बताया, मेरे प्लेलिस्ट में जाके पूरे पीरियोडिक टेबल आप 5 मिनट में बना सकते हो। देख के चले आओ यार, पूरी पीरियोडिक टेबल बना लोगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 11 होता है सोडियम का, पोटेशियम का बच्चा हो गया 19, रुबिडियम का 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा मैंने दोनों मेथड से कर रखा है, आपको जो आता हो वो करो और जो नहीं आता वो बताना कि सर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं समझ में आ रहा है, उसकी एक अलग वीडियोस बना दूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। अभी फिलहाल क्लास को हम लोग टारगेट में लेते हैं। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, देखो यहाँ पे मैंने इसकी जो मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 अपना है इसमें हो गया, नोबल गैस में आ गया, मतलब उसमें चला गया, ठीक है। चला क्या गया उसमें, हम लोग अब कोई बड़े बड़े एलिमेंट्स के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे तो बच्चा 1s2 2s2 3 ऐसे हम लोग करने में 2p6 ऐसे करने में टाइम लगेगा ना, मतलब बड़े बड़े हो जाएंगे। तो जो आपका क्योंकि होता क्या है ना कि वैलेंस इसमें आपका जो नोबल गैस होता है इसका ऑलरेडी फुलफिल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी इलेक्ट्रॉन से पहले उसमें फिल कर लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी, जल्दीबाजी में जल्दी से हो जाएगा। 3 है तो बच्चा हम लोग ने हीलियम में 2 कर दिया और यहाँ पे 2s1 हो गया, देखो 1 2 3 हो गया, ऐसे 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 हो गया। तो मैच कर रही है ना s1 चलो कोई बात नहीं, ये वाला आपको आता होगा 2 1 2 8 1 2 8 8 1 ओके 2 8 8 8 1 ऐसे लास्ट में देखो बच्चा 1 1 मैं सर्कल देखो कर रहा हूं मैं, ठीक है, सर्कल कर रहा हूं ना। तो मैंने क्या बताया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्यों सिमिलर होती है कि क्योंकि एक ग्रुप मैंने लिया, G1 को लिया मैंने, G1 मतलब ग्रुप GP1, ग्रुप नंबर 1 को मैंने लिया। किसी भी ग्रुप में लेंगे सारे एलिमेंट्स की वैलेंस जो होंगे वो वैलेंस शेल में जो भी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे ना वो सिमिलर आना है। देखो आ रहा है कि नहीं, सब में 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो चेक करो 1 1 1 1 आ रहा है। आप किसी का कर लो, G2 का कर लो, लास्ट में 2 2 2 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से यही रीजन है पीरियोडिसिटी का। रीजन समझ गए आप लोग, पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, क्योंकि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चा वो सेम होता है, इस वजह से पीरियोडिसिटी होता है। इतना नोट करो। मैं सेकंड स्लाइड में क्या है, सिंपल सी बात मैंने लिखा, व्हाट आर मैजिक नंबर, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चा कि मैजिक नंबर क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बच्चा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिजेंबल करते हैं, ठीक है। वो गैपिंग क्या हो सकती है, 8 8 18 18 32 की गैपिंग देखने को मिलेगी आपको। तो इस नंबर को मैजिक नंबर बोलते हैं। बहुत कोई बड़ा चीज नहीं था, मैंने लिखा है, मेंशन कर लीजिएगा बच्चा आप लोग अपने कॉपी में। व्हाट आर द मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर क्या होते हैं बच्चा, किसी भी ग्रुप में आप जाएंगे, ठीक है, किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होने लगती है आफ्टर, मतलब रिपीट करने लगती है आफ्टर ए इंटरवल ऑफ 8 8 18 18 32 के बाद, ठीक है। बात को समझो,
किसी भी ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप में आने के बाद जो ऊपर एलिमेंट है उसके नीचे कोई एलिमेंट आएगा ना, तो एक गैपिंग आपको देखने को मिलेगी कि 8वें बाद उसके नीचे कोई आएगा, फिर 8वें बाद कोई उसके नीचे आएगा, फिर 18वें बाद कोई नीचे आएगा, फिर 18वें बाद कोई नीचे आएगा, फिर 32 बार मतलब 32वें बार कोई नीचे आएगा। बात को समझो, ठीक है। तो जो ये नंबर आ रहे हैं बच्चा 8 8 18 18 32, यही बच्चे मैजिक नंबर हैं। मैजिक नंबर इनको बोले जाते हैं। मैजिक नंबर क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिजेंबल करने लगती है एलिमेंट्स की किसी भी ग्रुप में। जब आप जाओगे तो उसी को मैजिक नंबर बोलेंगे। आप डिफिनीशन नोट डाउन करो।